नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन वेडनेसडे 20th ऑफ अक्टूबर हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और आज हमें किस जगह पे आके क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट, इसको मैं कर देता हूँ 15 मिनट्स में। और कल जैसे कि आपको पता है मैंने आप सभी लोगों के सामने ये लाइन ड्रॉ किया था रेड वाली, और हमने देखा था कि इसको बड़े अच्छे तरीके से काटा और इसके पास आके रिट्रेसमेंट पे खड़ा था। मॉर्निंग में गैप अप खुलने के बावजूद एक बार वो नीचे गया और अगले ही 15 मिनट के अंदर में ये वापस आके खड़ा हो गया और यहाँ पे इसने अच्छा खासा टाइम बिताया। तो ये जो इसके लिए अब रेजिस्टेंस बनने वाली थी, मॉर्निंग में उसने रेजिस्टेंस का काम किया, फिर इसको पलटा के ऊपर में ये सपोर्ट बन के उसका टेस्टिंग कंफर्मेशन हो गया 10:15 पे कि भैया अब ये सपोर्ट बन चुकी है। ये आपको दिख सकती है कैंडल। तो अब इसके ऊपर सपोर्ट लिया तो ऑब्वियस सी बात है इसको ऊपर की तरफ में जंप तो लेना ही था। तो आज इसने जो हाई बनाया दैट इज अराउंड 898, मतलब 11,900 का इसने आज हाई बनाया। पर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो हम अभी भी उसी बॉक्स के अंदर में हैं जो बॉक्स हम लोगों ने आज से 6-7 दिन पहले बनाया था। अब निफ्टी में क्या होने के चांसेस है, क्या कुछ नजर आता है, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से कल है एक्सपायरी का एक दिन का पहले का दिन और परसों है एक्सपायरी। मेरे हिसाब से कि कल ऐसा हो सकता है कि हम थोड़ा सा इसी जोन के आसपास काम करते रहे। मतलब ऊपर में 11,960 और आज हमारी क्लोजिंग हुई है 11,880। मतलब घूम फिर के ऐसे हम फ्लैट थे, नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, वो ऊपर आए, तो चांसेस कि हम इसी जोन के आसपास में रहे और इसी जोन के अंदर कल हम ट्रेड करें अगर ये एक्सपायरी के एक दिन पहले मूवमेंट नहीं आती है। तो जैसे मैंने आपको पिछले एक्सपायरी में बोला था कि मुझे एक एक्सपायरी के पहले एक मूवमेंट ऐसी लग रही है कि एक दिन पहले कहीं मूवमेंट दे दे। अब वो सर चांस मुझे कल नहीं लग रहा है कि कल कुछ एकदम ऐसा बड़ा धमाका हो जैसे एकदम से नीचे गिर गया या एकदम से इस दिन नीचे गिरा था या अभी ये नीचे गिरा था 26 तारीख को। तो कल तो ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है। बस ये हो सकता है कि इस प्रकार का कुछ चार्ट पैटर्न बने कि हम थोड़ा सा साइडवेज रहे, फिर धीरे से थोड़ा थोड़ा एंडिंग में ऊपर चले गए या मॉर्निंग में थोड़ा नीचे आ गए। तो ये एक साइडवेज तरफ का मुझे मूवमेंट लग रहा है। ऊपर की रेंज है मेरी 11,960 और यहाँ पे जहाँ पे क्लोज है लोअर रेंज, इसी जोन के आसपास इसने काम करना चाहिए। ज़्यादा नीचे गया तो 840। तो ये एक मेरे पास में कुछ 60-70 पॉइंट्स का ऐसा बफर जोन है जिसके अंदर में मैं थोड़ा वेट करूंगा, चेक करूंगा मार्केट को कि कैसा काम करता है। और ज़्यादा कुछ निफ्टी में अगर देखा जाए तो लेवल्स अभी फिलहाल है नहीं। तो एक जो बैक ऑफ द माइंड आपको चीज़ रखनी थी वो मैंने आपको बता दिया। और कल कब ट्रेड ले सकते हैं आप, कौन सी लेवल इसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं, दैट लेवल इज 11,910 के ऊपर में अगर हम सस्टेन करते हैं तो एक बार टच करने जा सकते हैं अपनी अपर लेवल दैट इज 11,975। हो सके तो उसके 10 पॉइंट पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेना जो भी लोग फ्यूचर में काम करते हैं अराउंड 11,960-965 के पास में। ठीक है, यहाँ से 10 पॉइंट नीचे ही पहले अपनी प्रॉफिट चालू कर देना और इस जोन पे निकल जाना। किसी कारण से नीचे आता है तो वापस एक बार ये रीटेस्ट होगा, मे बी कल, नहीं तो फिर मे बी परसों। एक बार फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर वापस थोड़ा साइडवेज का जोन हो जाए तो ये अपने आप को एक 150 पॉइंट्स के रेंज में ला ले। जैसे नीचे की तरफ में अब ले लो 11,800, ऊपर की तरफ में होगा 970, मतलब 150 से 170 पॉइंट के अंदर में ऐसा हो सकता है कि अपने आप को अभी श्रिंच करना चालू कर दे। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है और उसके हिसाब से आपको काम लेना है। अब एक चीज़ और, जैसे हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ किए थे उसके हिसाब से हमने देखा था कि देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ अ लोअर लो, विथ रिस्पेक्ट टू दैट देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ हायर लो। अब ये यहाँ पे ब्रेक हो चुका है पर ये भी जो लो बना है दैट इज अगेन अ हायर लो एज कंपेयर टू दिस लो। तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो मेरे हिसाब से इस वाले लो के ऊपर में लो कहीं ना कहीं बनना चाहिए। वो कहाँ बनता है वो तो किसी को नहीं पता, पर इस वाले लो को मतलब ये वाला लो अब नहीं कटना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर ये लो कट गया तो ये लो भी कटेगा और ये लो कट के अपन नीचे आएंगे जो अपनी 11,600 का लेवल है ना वो। तो
ये लो अब नहीं कटना चाहिए, और ये कटेगा तो मेरे हिसाब से थोड़े 1-2 दिन तक हम थोड़ा और फिर बियरिश रह सकते हैं, अगर ये लो कट जाता है तो ये चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इस जगह पे आया इसने, यहाँ पे खुद को संभाल लिया इस जोन के आसपास आके, फिर अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऊपर चले या यहाँ पे साइडवेज रहे, हमारे लिए दोनों अच्छी चीज़ है। पर ये लो टूट जाएगा तो सर कहीं ना कहीं फिर एक थोड़ी और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बन जाएगा, फिर ये लो के पास नहीं रुकेगा, वो मेरे हिसाब से 600 पे भी रुकेगा, थोड़ा सा इससे नीचे आएगा वो अराउंड 500 के पास में, फिर थोड़ा सा एक गिरावट अपने को देखने को मिलेगी। तो बस पहला पॉइंट ये है, जो भी फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस जो है वो 715 का ध्यान से रखना, कि अगर ये लेवल किसी भी टाइम कटती है तो अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर लेना, लॉस में हो तो लॉस एक्सेप्ट करके मार्केट के बाहर निकल जाना। ठीक है, ऊपर और नीचे के लेवल्स मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिए। तो आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया एंड वी बुकड अराउंड 70 पॉइंट्स। तो वो जो भी लेवल्स थी सारी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े आप जुड़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। बाकी जो लोग ऑप्शंस की, बैंक निफ्टी ऑप्शंस की ट्रेनिंग को अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें से 30 सीट्स अवेलेबल थी, उसमें से सर 10 सीटें कल के कल बुक हो चुकी है, ओनली 20 सीट्स आर अवेलेबल नाउ। उसके चार्जेस है 15,000 रुपीज़, एक दिन का अपना ट्रेनिंग है। यू कैन चूज एनी ऑफ द डेट, दैट इज 31 अक्टूबर या 1 नवंबर। प्रॉपर डेडिकेटेड 4 घंटे की ट्रेनिंग है, सुबह 10 से 2 बजे तक। अगर आपको सीट बुक करना है, आप 3000 रुपीज़ पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो आप फ्राइडे तक या 30 तारीख तक आप कभी भी पे कर सकते हैं। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप करिए ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 4500 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया अपने लिंक के थ्रू, उनके डायरेक्टली 10% ऑफ है, द चार्जेस आर 4050 मंथली। अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अगर आप उसके लिए सर्विस जुड़ना चाहते हो, आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 6000 रुपीज़ मंथली। उसमें आपको 5 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन अ मंथ विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। अभी बैंक निफ्टी में कल हम लोगों ने ये देखा था कि हमने ये जो लाइन बनाई थी इसको हमने तोड़ा, और मैंने कल बोला था कि एक कैंडल की बेसिस के ऊपर में अपन डिसीजन नहीं ले सकते, अगर इसके बाद लो कट के हम नीचे आते तो सर फिर ये पैटर्न ऐसा एक्टिवेट हो जाएगा। आज कल जितना गिरा उससे ज़्यादा ये आज ऊपर आ गया, और अच्छी खासी एनगल्फिंग कैंडल बनी है। मतलब पूरे पिछले 2 कैंडल को आज वाली कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर लिया। अगर मैं सही बताऊँ तो 4 कैंडल सर, मतलब हाई छोड़ दो, बॉडी अगर देखोगे तो ये पिछले 4 कैंडल जो है इन सब को इस वाली कैंडल ने एनगल्फ कर लिया। और ऐसा नहीं है कि मतलब ओपन होके फिर ऊपर चलेगी, ना ना ना, सेम गोज विद द निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी को भी आपको मैं वनडे में दिखाता हूँ, निफ्टी की उतनी बड़ी कैंडल नहीं है पर उसका भी फॉर्मेशन वैसा ही है। ये देखो एक बार नीचे आया फिर ऊपर की तरफ में खींचा। पर बैंक निफ्टी में अच्छा क्या हुआ, इसको मैं करता हूँ 15 मिनट में। बैंक निफ्टी में अच्छा ये हुआ कि आप जब नीचे आए ऊपर गए, आपने नीचे किस लेवल को वापस से टेस्ट किया, और नीचे से ताकत बनी है सर। 23,930 से ताकत लगी है, तो इसको एक दिन में खड़ा कर दिया 24,700। आप पॉइंट्स गिन रहे हो, कितने पॉइंट हो गई है? 800, 950 पॉइंट की ऑलमोस्ट मूवमेंट आ गई। 900 पॉइंट की बैंक निफ्टी की मूव एटलीस्ट आपको मतलब आने के लिए कितने जल्दी आती है और जाती है वो आपको पता ही है, पर आज वो आई। पर आज इसके अंदर जो स्ट्रेंथ थी ना वो थोड़ी कम थी, पर मूवमेंट अच्छी बनी। जो एक बोलते ना कि स्पाइक के साथ में अचानक से एक वॉल्यूम आता है, वैसा नहीं आया, ये धीरे धीरे वॉल्यूम आया। पर पूरे दिन भर में इसने अपने हाई पे क्लोज किया। अब ये मैं क्यों आपको इतना क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये धीरे धीरे ऊपर की मूवमेंट और इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। ये चार्ट ने शो किया है कि मैं तो चल रहा हूँ, फिर थोड़ा सांस लेता हूँ, फिर चल रहा हूँ, फिर थोड़ा सांस ले रहा हूँ, फिर चल रहा हूँ, फिर थोड़ा सांस ले रहा हूँ, धीरे धीरे करके अपने आप को हर 15 मिनट में धीरे धीरे थोड़ा ऊपर और ऐसा करके घसीटा है। इससे क्या शो होता है, इससे ये जो मोमेंट ऐसी बनती है ये जल्दी से किसी की नज़र में नहीं आती है। इसके अंदर में बड़े सही तरीके से इसने ऊपर लेके गया और एकदम हाई पे लाके क्लोज किया। पर आप अगर दिन भर मार्केट में बैठे हो, आपने देखा होगा कि ऑप्शन के अंदर में किस तरीके से मूवमेंट हो रही थी और ऑप्शन के अंदर में पैसा बनाने के लिए कितनी गड़बड़ हो रही थी आज के दिन।
धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन के रेट नहीं बढ़ रहे, अचानक से ऊपर जाके खड़ा हो जाता है तो फिर अचानक प्रीमियम का रेट बढ़ जाता है, फिर आदमी एंट्री ले तो ले कहाँ। ऐसे वाले मोमेंट में सर अक्सर लंबी जो रेस होती है उसकी शुरुआत होती है। मतलब ये जो अभी यहाँ से मूवमेंट बनी है, ये वाली जो कैंडल ने आज जो भी फॉर्मेशन किया है, मेरे हिसाब से ये कैंडल का फॉर्मेशन इसलिए हुआ है और इतना धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में इसलिए हुआ है, शायद ये वाले हाई को हम काट दें इस बार, दैट इज 25,230। बस एक चीज का कंफर्मेशन मुझे जो रोक रहा है, दैट इज निफ्टी। अभी जिस जगह पे बैंक निफ्टी आ गई है, अगर आप यहां देखो, जिस जगह पे बैंक निफ्टी आके पूरा अपने ये जो हाई बनाया था, सॉरी ये हाई बना था 21 अक्टूबर, इसके आसपास आके खड़ी हो गई है। लेट्स लुक एट द हाई ऑफ निफ्टी 21 अक्टूबर, हाई इज 12,018। अगर आज 12,000 के पास में अगर क्लोजिंग आती थी निफ्टी की, तो सर हम ये बात बोल सकते थे कि दोनों रेस के घोड़े भागने के लिए रेडी है। पर सर बैंक निफ्टी है और निफ्टी रेडी नहीं है। अब मैंने आपको एक चीज और बताया है कि बैंक निफ्टी जो है वो जैसे जैसे भागेगी उसके पीछे पीछे निफ्टी आएगा। पर मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब तक बैंक निफ्टी ये हाई के पास पहुंचे 25,230, तब तक जो निफ्टी है वो सिर्फ इसी जोन तक पहुंच पाएगा, दैट इज अराउंड 12,000 के पास में। फिर इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है 12,000 या 11,975 तक। 12,000 या अपने रेंज के ऊपर में आके फिर इसको रेजिस्टेंस आना ही आना है इस जगह पे, मतलब 975 पे तो आना ही आना है। मतलब इसको जब रेजिस्टेंस आएगा तब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी शायद रुक सकती है। तो अब जो भी काम करना है वो ये चीज दिमाग में रख के चलना है कि भले अपनी बैंक निफ्टी ऊपर में जा रही हो, पर अगर निफ्टी में रुकावट बनती है तो आपको अलर्ट हो जाना है, आपको आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भैया अच्छा निफ्टी रुक गई है, अब थोड़ी गड़बड़ है। पर अगर निफ्टी ने काट दिया तो फिर तो एक नंबर मूवमेंट बनेगी, फिर बैंक निफ्टी भी सर यहाँ नहीं रुकती, वो तो यहाँ रुकेगी फिर 25,700, ज़्यादा खींच दी तो 25,900, फिर वो यहाँ जाएगी सर। और फिर ये एक दिन में भी मूवमेंट हो सकती है। एक दिन में आज 1000 पॉइंट खींचे, अगले दिन 1200-1300 पॉइंट खींचने में क्या लगता है बैंक निफ्टी को? कुछ नहीं लगता है कि दिन में 1500 पॉइंट की हम लोगों ने मूवमेंट देखी बैंक निफ्टी में। तो जब होता हुआ दिखे तो पहले एक बार सेफ टारगेट 25,230 पे थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक कर लो, छोटे से प्रॉफिट के साथ में होल्ड करके बैठ जाना एक्स्ट्रा के 500-600 पॉइंट के लिए, या इसके ऊपर निकलता तो आप क्वांटिटी फिर अपनी और ऐड भी कर सकते हो। तो ये एक बैक ऑफ द माइंड आपको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से काम करना है। और बस ये हाई तक पहुंच गया, अगर एक कट जाता है तो 25,200 तो सर आराम से आना है, मतलब आराम से आ जाएगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है अगर हमने इसको ऊपर की तरफ में काट दिया तो अब देखते हैं, वेट करते हैं मार्केट कैसा क्या मूवमेंट देता है। और जो भी होगा लाइव मार्केट में अपडेट, आज ही मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था कि भैया 450 के पास इसी जोन पे बताया था 1 बजे, ये 1 बजे कैंडल है ना, हाँ 1 बजे मैंने बताया था कि भैया 450 का रेट चल रहा है। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया 400 तक, और मैंने टारगेट दिया था 24,600, वहाँ पे भी आया। उसके बाद का टारगेट दिया था 24,703, वो यहाँ तक भी आया। तो एक पूरा एक तरीके से टारगेट मैंने दिया। लोगों ने बहुत मैसेजेस भेजे कि सर आपने जो मैसेज डाला था उसके हिसाब से हमने काम किया और बढ़िया पैसा बना हमारा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहुत सारी चीज़ें आएगी टेलीग्राम पे, बस टिप की उम्मीद मत करना। वहाँ पे जो भी लोग जुड़े उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, वहाँ पे टिप की उम्मीद मत करो कि मैं आपको टिप दूंगा, तो सर वो थोड़ी मुश्किल है वहाँ पे। पर जितना मेरे से लेवल्स टू लेवल्स हेल्प हो पाएगी वो 100% में दूंगा। साइकोलॉजी वाइज जितनी हेल्प हो पाएगी मैं उतनी आपको जरूर दूंगा। बैंक निफ्टी किसी कारण से अगर इस जोन को आप काटती है 24,500, उसके बाद ही ये बियरिश जोन में आएगी। बियरिश यानी थोड़ा सा इसमें गिरावट बनेगी अराउंड 24,300 से लेकर 200 के बीच में। अब इसके ऊपर अब तो मैंने आपको टारगेट अल्टीमेट 20,200 बता दिया। अब उसके बीच में देखते हैं कहाँ पे रुकता है। कल मॉर्निंग में ओपन होते बराबर जंप मत कर देना, इसको होल्ड होने देना 24,850 के ऊपर में। आज मैंने ऑडियो मैसेज में ये लेवल सेम दिया आपको, 850 अगर होल्ड हो जाता है इसके ऊपर में कटना चालू तो बहुत बढ़िया मूवमेंट बन सकती है। तो ये मैंने टोटल आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं हर पर्सन की कमेंट पढ़ता हूँ। अभी तक चैनल को देखा आपने, अभी तक चैनल को देख रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो और अभी तक टिके हुए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।